राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि खर मास कब लगता है, खर मास में शुभ कार्य क्यों नहीं होते। ये बहुत सारे लोगों ने हमसे कमेंट बॉक्स पर हमारे चैनल पर पूछा है कि खर मास में सभी शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है, आखिर इसका कारण क्या है। खर मास में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी बातों को लेकर के इस वीडियो में चर्चा करेंगे, इसलिए आखिर तक आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। बंधुओं, खर मास साल में 2 बार आता है। सूर्य हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं। सूर्य जब धनु राशि और मीन राशि इनमें गोचर करते हैं तब खरमास लगता है। ये दोनों राशियां ही देवगुरु बृहस्पति की राशि हैं। शास्त्रों के मुताबिक खर मास में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही ज्योतिष शास्त्र भी कहता है कि खर मास में सूर्य धनु या मीन राशि में गोचर कर रहे होते हैं। इस दौरान उनके प्रभाव में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से यदि खर मास में कोई शुभ कार्य किया जाएगा तो उसमें शुभ परिणामों की प्राप्ति नहीं होगी, वो कार्य असफल भी हो सकते हैं। इसलिए खर मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। बंधुओं, इस साल 15 दिसंबर को सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करेंगे, तो 15 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक सभी मांगलिक कार्य वर्जित होंगे। 14 जनवरी को जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे, शनिदेव की राशि में, मकर संक्रांति का महापर्व मनाया जाएगा, तब शुभ और मांगलिक कार्य शुरू होंगे। बंधुओं, खर मास में शुभ कार्य क्यों नहीं होते। शास्त्र कहते हैं कि खर मास में जब सूर्य देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु या मीन में प्रवेश करते हैं तो वो देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि देवताओं के गुरु हैं, इसलिए शास्त्र और पुराण कहते हैं कि सूर्य अपने तेज को कम कर लेते हैं, क्योंकि गुरु के सामने आने पर आप भी सामान्यतः जब अपने गुरु के सामने आते हैं तो आप उनके आगे नतमस्तक होते हैं। तो शास्त्र कहते हैं कि सूर्य देवगुरु के राशि में पहुंच करके देवगुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, देवगुरु को प्रणाम करते हैं, देवगुरु के सामने अपने प्रभाव को कम कर लेते हैं। लेकिन किसी भी धार्मिक और मांगलिक कार्य में सूर्य का अपने पूर्ण तेज में होना आवश्यक होता है, क्योंकि धर्मशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव को आत्मा का कारक माना गया, पिता का कारक माना गया। सूर्य को भगवान नारायण की संज्ञा दी गई। सूर्य की वजह से ही इस प्रकृति का संचालन होता है। जड़ और चेतन सभी को नव ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि किसी भी मांगलिक कार्य में सूर्य का पूर्ण प्रभाव में होना बहुत आवश्यक है। सूर्य ऊर्जा के कारक हैं। यदि सूर्य पूर्ण प्रभाव में नहीं होंगे तो कोई भी मांगलिक कार्य किया जाएगा तो उस मांगलिक कार्य में हमें शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होगी। उस मांगलिक कार्य का हो सकता है पूर्ण फल प्राप्त ना हो सकता है उस मांगलिक कार्य में व्यवधान आए। इसलिए हमारे ऋषि मुनि और धर्मशास्त्रों ने खर मास के दौरान जब सूर्य देव निस्तेज होते हैं तो सभी मांगलिक कार्यों को न करने की सलाह दी गई कि इस वक्त सूर्य देव अपने पूर्ण प्रभाव में नहीं है, इसलिए कोई भी मांगलिक कार्य न करें। खर मास में हमें कोई भी मांगलिक कार्य, जैसे नया व्यापार शुरू करना, नया वाहन लेना, नया मकान लेना, इसके साथ ही
नए घर में प्रवेश करना, व्यापार में कोई नई साझेदारी या नया निवेश करना, मुंडन संस्कार, विवाह, यज्ञोपवीत संस्कार, इस तरह के सभी मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। यदि आप खरमास में इन कार्यों को करते हैं तो इन कार्यों में आपको शुभता प्राप्त नहीं होगी, कार्यों का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। हो सकता है आने वाले समय में आपके जीवन में बाधाएं आएं, आपके जीवन में उन्नति रुक जाए, धन से जुड़ी समस्याएं आएं। तो इसलिए खर मास में हमें कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। बंधुओं, खर मास को बड़ा परम कल्याणकारी मास कहा गया। शास्त्र कहते हैं कि खर मास में हमें पूजा पाठ दान मंत्र जप का अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए खर मास में हमें प्रतिदिन भगवान सूर्य देव का अर्घ्य दे करके उनका पूजन करना चाहिए। रोज सुबह उठ करके तांबे के पात्र में यदि आप जल लेते हैं तो बहुत उत्तम होता है, क्योंकि तांबा सूर्य देव की धातु है। यदि किसी पात्र में भी लेते हैं तो जल लें। उस जल में यदि गुड़ है तो सर्वोत्तम है, गुड़ नहीं तो कुछ भी मीठा, चीनी, बूरा, जो भी आपके घर में उपलब्ध है, मिश्री, वो डालें। उसके बाद कुछ रोली डालें, लाल पुष्प डालें। इस तरह से आप खर मास में प्रत्येक दिन सूर्य उपासना करें। सूर्य देव के किसी एक मंत्र का धीरे धीरे जप करते हुए धीरे धीरे उनको जल अर्पित करें। इस तरह से हमें खर मास में भगवान सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए। खर मास में शास्त्र कहते हैं कि भगवान विष्णु की उपासना करना भी सर्वोत्तम होता है। तो खर मास में आप भगवान लक्ष्मी नारायण, भगवान श्री राधा कृष्ण की उपासना करें। प्रतिदिन उनका अभिषेक करें। यदि शालिग्राम शिला है तो उसका पंचामृत से अभिषेक करें। उनको तुलसी पत्र अर्पित करें। दूध से बने पदार्थों का, ऋतु फलों का भोग लगाएं और प्रतिदिन कम से कम एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की जप करें तो आपको खर मास में दुर्लभ परिणाम प्राप्त होंगे। आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, आपके जीवन की बाधाएं दूर होंगी, धन से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होंगी। तो इसके साथ ही आपका यदि कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर है तो उसको भी शक्ति प्राप्त होगी भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से। तो आपका गुरु ग्रह मजबूत होगा तो आपके जीवन में यश कीर्ति आएगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, धन से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी। बंधुओं, खर मास में दान पुण्य का विशेष महत्व है। इसलिए आप खर मास में अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य दान करें। ये दान आप ब्राह्मणों को करें, गरीबों को करें, अनाथालय में करें। इसके साथ ही गौशाला में हरा चारा या अन्न कुछ भी आप दान करें तो इस दान का आपको अक्षय पुण्य प्राप्त होता है, जिसका कभी क्षय नहीं होता। इसलिए हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार, क्योंकि अब ठंड का समय आ गया है, तो ऐसी वस्तुओं का दान कीजिए जिनसे गर्मी प्राप्त होती है। गरीबों को गुड़ का दान कीजिए, कंबल का दान कीजिए, जो भी आपकी सामर्थ्य है। इस तरह से हमें ऋतु के हिसाब से खर मास में दान करना चाहिए, जिससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, हमारे ग्रहों की बाधाएं दूर होती हैं, हमारे जीवन के संकट समाप्त होते हैं। तो खर मास में हमें दान करना बहुत ज़रूरी है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार हम दान करें। इसके साथ ही खर मास में हमें पशु पक्षियों के लिए भी दान करना चाहिए। खर मास में आप प्रतिदिन पंच अनाज की एक थैली बना लीजिए, उसमें से एक मुट्ठी अनाज पशु पक्षियों के लिए किसी साफ जगह पर डालिए, जिससे पशु पक्षी उसको खाएं। यदि पशु पक्षी शास्त्र कहते हैं खाते हैं तो आपके बहुत सारे पाप कर्म नष्ट होते हैं, आपके ग्रहों की बाधाएं दूर होती हैं। तो आप पक्षियों के लिए दान अवश्य कीजिए। बंधुओं, खर मास को शास्त्रों में परम कल्याणकारी मास बताया गया। ये 15 दिसंबर से जब धनु की संक्रांति आएगी तब ये खर मास शुरू होगा और मकर संक्रांति से एक दिन पहले तक खर मास रहेगा। जब सूर्य मकर राशि में 14 जनवरी को प्रवेश करेंगे तो खर मास समाप्त होगा। खर मास के दौरान हमें प्रतिदिन सुबह और शाम अपने घर के मंदिर में दीपक जलाना चाहिए।
तुलसी जी के पास शाम को घी का दीपक जलाना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं या तेल का दीपक जलाएं। इसके साथ ही खर मास के जितने भी पर्व और त्यौहार हैं उनको विधि विधान से आपको मनाना चाहिए। तो खर मास में इस तरह से दीपदान करने से भी हमारी समृद्धि घर में आती है, धन धान्य की कमी नहीं रहती, ग्रहों की बाधाएं दूर होती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा रहती है। तो बंधुओं, 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक खरमास रहेगा। इस दौरान आप कोई मांगलिक कार्य ना करें, भगवत भक्ति करें, दान करें, मंत्र जप करें, संकीर्तन करें, तो आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। यह ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। बंधुओं, यदि आपका भी कोई सवाल है, जिस तरह से बहुत सारे लोगों ने हमसे ये सवाल किया था उसका जवाब दिया, तो आप भी अपना सवाल लिख सकते हैं। आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफार्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।